वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप 7.1 एक्सरसाइज को हल करना जो है सीख पाएंगे। ये आपकी ज्योमेट्री का यूनिट है। ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट 7th 8th और 9 जो यूनिट है ये आपके ज्योमेट्री के होंगे। आज की वीडियो में 7 पॉइंट एक्सरसाइज को आप हल करना जो है सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे। आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। यहाँ पे अगर इस स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, ये ऑलमोस्ट आपके 10 क्वेश्चन बनते हैं, सवाल हैं। तो इनमें से 2 टाइप, जितने भी आपके ये सवाल होंगे इनमें 2 टाइप के सवाल जो है हल होंगे, यानी 2 तरह का फार्मूला या तकनीक होगी। जो डिफरेंट टाइप हैं यानी 2 बनती हैं, वो आपके लिए इस एक्सरसाइज की जो 2 डिफरेंट मेथड है वो आपके लिए यहाँ पे हल किए जाएंगे। एक यहाँ पे पहले से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इस टाइप के एक सवाल होंगे, यानी जितने भी होंगे आप इसी मेथड से करेंगे। एक जो सेकंड टाइप है वो सारी बातें नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके साथ शेयर की जाएगी, क्या तकनीक है, क्या फार्मूला होता है और आपने कैसे इसको हल करना है। तो इस वाले सवाल को देखते हैं। इस एक्सरसाइज में ही आपके फिगर या अशकाल जो शक्ल होती है वो पहले से बनाई होंगी, ठीक है। तो जो शक्ल दी होगी आपने उसी के मुताबिक समझते हुए सवाल को जो है वो हल करना होता है, ठीक है। तो ये पहले से आपके सामने कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। एक तो फिगर जो शक्ल है सवाल की वो बनाई गई है, उसके अलावा थोड़ा सा मेथड लिखा गया है। तो यहाँ पे आपने दी गई जो शक्ल है उसी को समझना होता है। तो यहाँ पे 2 खतूत यानी ये जो सीधी लकीर होती है, ठीक है, इसको रियाजी की जुबान में खत कहा जाता है। तो इसमें 2 खतूत यानी ये जो सीधी लकीरें हैं, ये लाइन है, ये क्या है, मतवाजी है, यानी बराबर है, पैरेलल है, यानी एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। लेकिन थोड़ी सी टेढ़ी शो की गई हैं, डायगोनल सी बन रही हैं, लेकिन ये पैरेलल ही हैं, यानी मतवाजी हैं, बराबर है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में अशकाल को ज़्यादातर अपने ध्यान में रखना है, इसको समझते हुए आपने चीज़ों को लिखना है, फार्मूले को लिखना है, या हल करना शुरू करना है। तो यहाँ पे 2 खतूत जो कि अभी बताए गए हैं कि बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी मतवाजी हैं, बराबर है। तो फार्मूले के मुताबिक 2 ज़ाविये, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको आई होप ये मुसल्लस वाला ये बात तकरीबन आप 4th यानी आप प्राइमरी में भी सीखते हैं ये चीज़ें, मुसल्लस बनाना, ठीक है। इस तरह समोसे की शक्ल कह लीजिए आप, यानी एक ट्रायंगल जो होती है ये शेप, आप आम जिंदगी की अगर शेप को देखें तो समोसा जो है वो जो हम रोज़ाना की बुनियाद पे स्कूल कॉलेजेस में भी बच्चे खा रहे होते हैं और घर में भी बाजारी खाने वाले जो शौकीन अफराद होते हैं वो भी खा रहे होते हैं। तो ये ज्योमेट्री की जो एक शक्ल है इसकी, यानी आपके इर्द गिर्द आपके खाने पीने की चीज़ें हैं, आपके बर्तन हैं या इस्तेमाल करने की कोई भी अशिया है, चाहे स्टूडेंट की इस्तेमाल करने की चीज़ें होती हैं, उनकी कोई ना कोई शक्ल होती है, ठीक है। अब वो जो शिकाल हैं फिगर्स हैं वो आपके ये ज्योमेट्री को लेकर ही बनाई गई हैं। फ़र्ज़ करें अगर ज्योमेट्री अगर ना होती तो पता नहीं कौन सी शेप होती या डिफरेंट होती, ये नहीं पता। लेकिन ज़ाहिर बात है अब जो मौजूदा इल्म के मुताबिक जो पुराने लोगों ने आने वाले लोगों के लिए एक इल्म की बातें छोड़ी हैं, ठीक है, उन्हीं के मुताबिक ज्योमेट्री एक ऐसा रियाजी का हिस्सा जिसमें डिफरेंट अशकाल जो है वो बनाई जाती हैं। सर्कल होता है, ठीक है, लकीर होती है, या फिर ये आपका सेमी सर्कल होता है, ठीक है। इस तरह की डिफरेंट अशकाल होती हैं। और ये अशकाल जो होती हैं, ये जो लाइन होती है या जिसको रियाजी की ज़बान में ख़त कहा जाता है, तो इसी को लेके ये फिगर्स जो है वो बनाई जाती हैं, ठीक है। यानी बेसिक इसकी जो शक्ल बनने की एक बुनियाद है वो ये लकीरें होती हैं। तो इन्हीं को लेके आगे अशकाल जो है वो बनाई जाती हैं। तो अब इंसान जहाँ पे रह रहा है जगह, वहाँ पे जो रकबा होता है या एरिया होता है उसको भी ज्योमेट्री की मदद से ही जो है वो नापा जाता है कि कितना यानी साइज में है, यानी नंबर कितना बनता है, यानी 1 मरले है, 2 मरले है, या गज होते हैं, यानी ये 2 तरह से इनको जो है वो नापा जाता है, मेजरमेंट की जाती है। तो यहाँ पे ज्योमेट्री में भी आपकी मेजरमेंट्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे मेजरमेंट का भी कोई इशू नहीं है,
नेक्स्ट यूनिट में आपकी मेजरमेंट होंगी, जो कि आपके ज़ाहिर बात है आपके पास टूल्स होने चाहिए, यानी ज्योमेट्री बॉक्स आप बच्चों के पास होंगे, उन्हीं को लेके आप जो वो मेजरमेंट करते हैं, पैमाइश करते हैं और इश्काल को जो वो बनाते हैं। तो अब यहाँ पे मेजरमेंट का कोई इशू नहीं है, यानी पहले से उन्होंने बना के दे दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ से आपने भी सिर्फ सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन से मुराद है ये जो आपकी मुसल्लस है, ठीक है। यहाँ पे जो इसके सॉरी अगर ज़्यादा नीट नहीं बन रही हैं तो उसके लिए सॉरी, यानी आप जब स्केल वगैरह से बनाएंगे तो ज़्यादा नीट बनती हैं। तो यहाँ पे ये एक मुसल्लस है, ठीक है। ये अंदर जो ये जगह होती है, पॉइंट होते हैं, इनको जाविया कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में आप इसको एंगल कहते हैं, ठीक है। जाविया या फिर एंगल कहते हैं। ये कितने होते हैं? 3 है, 1 2 3। तो ये बाहर जो होती हैं जगह, ये साइड कहलाती हैं, ठीक है, साइड, या इनको उर्दू में आप क्या कहते हैं? जिला, ठीक है। आपका जो भी मीडियम हो उसके हिसाब से अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड कहा जाता है, अंदर वाले जो पॉइंट्स होते हैं, बाहर वाले को साइड कहा जाता है, जिला कहा जाता है। जो अंदर होती है इनको आपने जाविया कहना होता है, एंगल कहना होता है। तो यहाँ पे इन्होंने एंगल दिए हुए, ठीक है। ये जो ऊपर छोटा सा 0 शो किया जाता है ना, 68 के ऊपर 0 लिखा गया, इसका मतलब डिग्री होता है, यानी जाविया। जाविया को जाहिर करने के लिए ये डिग्री जो है वो लगानी पड़ती है, ये मेंशन करना पड़ता है इसको इस तरह। तो अब आपने क्या करना है, जितनी मेजरमेंट्स दी हुई हैं या जितने भी जाविये दिए हुए हैं उनको लेके आपने समझना है कि भाई क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और आपने क्या चीज़ें, क्या मेथड या क्या फार्मूला जो वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने कुछ लिखा हुआ है पहले से, तो यहाँ भी आपके सामने एंगल ये लिखा गया, ठीक है। इसको अलामती तौर पर कैसे जाहिर किया जाता है? ये ग्रेटर देन की, लेस देन की तरह, ग्रेटर देन लेस देन आपको पता होगा। तो यही उसी तरह की एक ये अलामत है। तो इस तरह वाली जो होती है, इसको ज्योमेट्री की जुबान में आप एंगल पढ़ते हैं, ठीक है, एंगल, और उर्दू में आप इसको जाविया कहते हैं। तो इसमें यहाँ पे जो आपके पास इंफॉर्मेशन जो दी गई है आपकी फिगर के अंदर, वो क्या इंफॉर्मेशन है? वो यहाँ पे जाविये दिए गए हैं 1 2, ठीक है। आपको पहले भी यहाँ बताया कि ये जो अंदर वाली जगह पॉइंट होती हैं, ये किसको जाहिर करता है? जाविये को। तो ये दायरे के साथ, क्योंकि ये अगर आप फिगर को समझें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यानी यहाँ पे मैं सिर्फ मेंशन नहीं कर रही, यानी लाइन लगा दी तो एक क्या बन जाती है आपकी, एक ट्रायंगल बन जाती है, ठीक है। इसी तरह 1 2 3 ये काफ़ी बनती हैं, लेकिन फिलहाल हम ट्रायंगल या मुसल्लस को नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ये जो भी शक्ल बनाई गई है इसके जावियों को चेक करना है और कितने जाविये दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको सबको अलग अलग इस तरह शो करने के बजाय ना उन्होंने दायरे से सबको एक साथ ही मेंशन कर दिया या जाहिर कर दिया, ये कह लेंगे आप। तो ये तो अलग अलग से यहाँ पे पॉइंट को जाहिर किया गया। तो यहाँ पे इन्होंने दायरा लगा के कह दिया कि ये जो जाविया है इनको नाम जो है वो एक, पहले को 1 दूसरा तीसरा और ये 4th है। इसी तरह 5 है और ये वाला जाविया 6, ये वाला जाविया 7 8, यानी इस तरह नाम दे दिए गए। तो यहाँ पे मैयर एंगल, यानी इसको ज्योमेट्री की ज़बान में क्या कहा जाता है? मैयर, यानी मैयर से मुराद पैमाइश करना, मैयर एंगल 3, ठीक है। अब ये एंगल सारे हैं, ठीक है, जाविया यानी 1, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, ये 4th 5 6 7 8। अब यहाँ पे कितने उन्होंने मेजरमेंट दे दी हुई पहले से, उन्होंने सिर्फ 3 की दी है, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ से 8 की दी है। तो यहाँ पे जो मतनाजरा, यानी एक तरह से आप उनके पॉइंट और जगह जो है वो एक ही है, ठीक है। 2 लाइन है ना, ठीक है, ये है, यानी सेम इस तरह कि ये जगह और ये जगह क्या होंगी? बराबर होंगी। इसी तरह ये, और यानी इनके पॉइंट या जगह जो एक मखसूस है इनके लिए वो एक ही है, यानी ये जिस जगह पे बन रहा है जाविया, यानी यहाँ पे, तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। इसी तरह ये 1 5 के बराबर होगा, 2 6 के बराबर होगा, 4 8 के बराबर होगा, ठीक है। इस तरह यानी जाहिर किया गया। तो मैयर एंगल 3 बराबर होगा मैयर एंगल 7, यानी यही बात जो मैंने अभी
आपके साथ अल्फाज में शेयर की गया, इसको यहाँ पे क्या किया गया, ज्योमेट्री की ज़ुबान में इसको लिखा गया। अब ज्योमेट्री की ज़ुबान में आप कैसे लिख सकते हैं, मैयर एंगल 3 बराबर है मैयर एंगल 7 के, यानी 3 वाला बराबर है 7 के, ठीक है, वो क्या है 68, यानी ये 68 है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा 68 ही होगा बराबर होने की वजह से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 4 दिया हुआ और यहाँ से 8 दिया हुआ, इसका मतलब यही जो 2x जमा 4 है तो यही चीज़ यहाँ पे भी होगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें सवाल में, अब मालूम भी यही चीज़ करनी है जिस जाविये की पैमाइश, क्योंकि पैमाइश जब आपकी या 70 जाविया होता है, 60 जाविया होता है, 50 होता है, यानी इस तरह कोई नंबर आता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया कि x लगा के, यानी इसका मतलब x की कीमत मालूम करनी है आपने, यानी सिंप्लीफिकेशन आपने करनी है। वो सारी बात है, आप अलजबरा में भी ये चीज़ें सीखते हैं कि जिस इक्वेशन में रकम में x शामिल हो जाए तो वहाँ पे ये चीज़ सिंप्लीफिकेशन में आ जाती है कि आपको x मालूम करना है, यानी उसकी कीमत मालूम करने की पड़ेगी। वजह यहाँ पे 8 भी, यहाँ पे कोई नंबर होना चाहिए, फ़र्ज़ करें 110, 5 कुछ भी हो सकता है जो भी सिंप्लीफिकेशन के बाद आता है, यानी यहाँ पे एक नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक नंबर नहीं है तो हमने जो मालूम करना या एक जो आपको चीज़ मालूम करनी है वो यही है कि आपको ये नंबर मालूम करना है जहाँ पे x जो है वो आ चुका है, यानी जिस जाविये की रकम में। अब यहाँ पे तो प्रॉपर है कि भाई 68 है, लेकिन यहाँ पे x को मिला के कुछ वैल्यूज़ दे दी गई, तो इसका मतलब हमें मेथड लगा के सिंप्लीफिकेशन करके ये एंगल मालूम करना है, यानी इसकी जो प्रॉपर एक शक्ल है 5, 10, 20, 50 जो भी नंबर हो वो आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं सवाल की तरफ। तो ये आपको चीज़ें पता है, मैयर एंगल 3, यानी ये भी आपको पता है मैयर एंगल 3 बराबर है मैयर एंगल 7 के, यानी ये दोनों वैल्यूज़ या एंगल जो है वो बराबर होते हैं, ठीक है, यानी दोनों के बराबर आप या ज्योमेट्री की ज़बान में लिख सकते हैं कि भाई ये दोनों बराबर हैं 68 के, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा गया और यहाँ पे ज्योमेट्री की शक्ल में। तो एम एंगल 4 बराबर होगा मैयर एंगल 8 के, यानी 4 बराबर क्या होगा 8 होगा, तो इसको बराबर क्या लिख सकते हैं 2x जमा 4। तो सप्लीमेंट्री जावियों, इनमें मेन फार्मूला जो इस्तेमाल होता है वो यही है कि सप्लीमेंट्री जावियों का मजमुआ जो होता है वो 180 के बराबर होता है, यानी फिक्स नंबर है आपका जो कि सप्लीमेंट्री जाविये में आता है, यानी दो जावियों का मजमुआ बराबर क्या होता है 180। अब दो जाविये जो दिए होंगे वही आप इस्तेमाल करेंगे, वो है 68 जमा 2x जमा 4 है, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन, ये 80 डिग्री, ये 68, 2x जमा 4 है, 180 में से 68 को माइनस कर दें, 180 में से ये माइनस किया तो आपके पास आंसर क्या आता है 72 आता है। 68 को माइनस किया, 1 नहीं, यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है कि ये जो सादा वैल्यू है ये भी दूसरी तरफ जाएगी, इधर सिर्फ 2x बचा तो ये माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 180 में से 68 भी गया, यानी जो भी आंसर आएगा उसमें से 4 को निकाला, 4 को निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 108 बराबर है 2x। x की क्योंकि हम कीमत मालूम कर रहे हैं तो 108 को 2 पर डिवाइड करेंगे, तकसीम करने से क्या आंसर आता है, ठीक है। वो आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं या फिर आप खुद भी तकसीम का अमल करके इसका आंसर जब वो मालूम कर सकते हैं, तो वो आता है 54, यानी 4 मैयर एंगल 4 और मैयर एंगल जो 8 है इसका आंसर क्या आता है 54 डिग्री, यानी इसकी जगह ये आता है जो कि हमने अभी फार्मूले की मदद से जब वो मालूम किया। तो ऑलमोस्ट ये भी 3 से 4 इसी टाइप के सवाल बनते हैं, यानी इसी मेथड को आपने लगा के, यानी सबके साथ 180 आएगा, यानी दो जावियों का जो मजमुआ होता है वो बराबर आप किसके रखेंगे 108 के, और x सब में होगा, जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे आप ये मेथड करेंगे, x की कीमत निकाल के फिर उसका जो भी आंसर आएगा वो आप सिंप्लीफिकेशन यानी जमा मनफी तकसीम करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है 5 है, तो यहाँ से भी मेथड तो हाफ वही है, ठीक है, जो आप पहले सीख चुके हैं, यानी आपको पता होना चाहिए, यानी आपको याद रखना चाहिए इस बात को कि ये जो
जाविये होते हैं ना, ठीक है, एक तरह से बराबर ही होते हैं, यानी ये वाला और ये वाला, हालांकि डिफरेंट जगह पे है, लेकिन जारी बात है ये चाहे आगे भी आ रहे हों तो लेकिन ये सारे फिर क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला 75 और ये जो है वो दोनों जाविये जो है वो बराबर होते हैं। तो आपको अगर पॉइंट पिछला याद हो, आपको पता है कि जो वैल्यू यहाँ पे होती है वही आंसर कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, यानी यहाँ पे जो जाविया होता है वही जाविया यहाँ पे होता है। यानी जो पिछला सवाल था वहां पे आपको पता था, आपको बताया गया था कि आपने जो यहाँ की वैल्यू होती है जो सेम उसी जगह पे जो जाविया होता है या एंगल होता है वही वैल्यू वहां पे होती है। यानी ये 75 है तो जाहिर बात है ये भी 75 ही होगा, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। इसका मतलब ये चीज आपने मालूम खुद करनी है। और ये सेकंड टाइप है सवाल की, जो एक पहले करवाया वो टाइप है सवालों की, वो रिलेटेड आप खुद हल करेंगे। अब ये सेकंड टाइप यहाँ पे यूज हो रही है। तो यहाँ पे आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि जो वैल्यू एंगल यहाँ पे होता है सेम यहाँ पे होता है। अब उन्होंने कह दिया कि भाई ये, लेकिन अंडरस्टूड बात है कि आपको पहले भी बताया गया कि जो एंगल यहाँ पे मेजरमेंट होती है वही यहाँ पे होती है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया और ये आपको दी गई है कि आपने मालूम करना है। अब मालूम कैसे करना है, ये दोनों जाविये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी 75 बराबर है 11x -1 है। तो अब यहाँ पे आपको पता है आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, यानी x के लिए आपने जब इसकी कीमत को मालूम करना है, x के लिए आपने जो सिंप्लीफिकेशन जो पहले सेम अमल था कि x की, क्योंकि हम कीमत मालूम कर रहे हैं तो ये दूसरी तरफ जाएगा, 75 में से 2 माइनस हुआ तो ये 73 आता है, नहीं सॉरी 73 नहीं आता, ये क्योंकि माइनस का है दूसरी तरफ आके ये प्लस का हो जाता है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में ये होता है ना कि जमा की माइनस माइनस है तो जमा ज़रब की होगी, तो तकसीम की होगी तो ज़रब खाएगी। यानी आपने ये सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादातर करना होता है। और ये बार बार रिपीट करने का मकसद यही होता है कि आपको ये चीज़ सिंप्लीफिकेशन की याद हो जाए, क्योंकि यही चीज़ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं मिडल हिस्से में, यानी आपके 7th 8th 9th 10th आगे बड़ी क्लासेस में भी ये मिस्टेक कर रहे होते हैं। तो अगर आप यही चीज़ें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो आपके लिए रियाजी को हल करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो 75 आता है, तो यहाँ पे 11x है, x के लिए हम क्योंकि कीमत मालूम करें, 11 यहाँ पे ज़रब खा रहा है तो दूसरे तरफ आके तकसीम हो जाएगा, 11 7/77 होता है। तो x की कीमत आपके पास यहाँ पे क्या आई है, 7 आई है, ठीक है। तो अब हमने जो ये वाली इक्वेशन है वहाँ पे रख के मालूम करना, यानी यहाँ पे 75 है तो दूसरी तरफ भी 75 होना चाहिए। तो x की जगह हम क्या रख रहे हैं, इसको मसावात नंबर 1 कह लीजिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पे यहाँ पे मेंशन भी करना है कि मसावात नंबर 1 में आप x बराबर 7 कीमत दर्ज करने से, ठीक है। ये सारा आपने प्रॉपर तरीके से लिखना है। तो 11 अपनी जगह रहा, तो x की जगह हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से यहाँ पहले आप लिखेंगे 11x - 2 है, तो 11 की जगह हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, 7, तो 7 लिखा गया। यानी बाकी सारी वैल्यूज अपनी जगह पे रही, ये 75 अपनी जगह, 11 भी अपनी जगह, x की जगह हम 7 लिख रहे हैं, -2 है। 11 को 7 से ज़रब देंगे, 75 है -2 है, तो 75 है, 70 में से 2 गए तो 75 75, जो कि आपके जाहिर करता है कि भाई 75 दोनों तरफ लेफ्ट राइट में आंसर सेम आता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का भी जाविया क्या है, वो तो ऑलरेडी आपको हल करने से पहले भी आपको बता दिया गया कि ये जो मेजर एंगल होते हैं जो पहले की वैल्यूज होती हैं, तो ये क्योंकि बराबर होते हैं जाविये, तो जाविये बराबर होने की वजह से इनकी जो वैल्यूज होंगी जो पहले वाले की वही सेम दूसरे की होगी। लेकिन यहाँ पे आपके लिए सवाल जो रियाजी की मशक में शामिल किए गए हैं वो ये है कि आपको x की वैल्यू देखे, यानी एक तरह से कह लीजिए कि आंसर तो आपको पहले से ही पता था, ठीक है, लेकिन जारी बात है इसको सिंप्लीफाई करके हल करके बताना, यानी डिटेल से बताना, एक्सप्लेन करना, वो आप जारी बात है इस तरीके से करेंगे। और बाकी इससे रिलेटेड जो आपके लिए छोड़े जा रहे हैं तो आप प्लीज़ उनको हल करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं पर मुश्किल पेश है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर हो गया तो आप बाकी सवाल भी खुद कर लेंगे। और जो 2 डिफरेंट टाइप्स थी दोनों आपके लिए हल की गई हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो।
अगर आज की वीडियो आपके लिए एक्सरसाइज को समझने में, हल करने में आपके लिए मददगार साबित हुई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। अगर आप यहाँ पे कोई स्टूडेंट तो अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर यहाँ पे कोई टीचर हैं आप प्लीज़ अपने कोलीग्स और स्टूडेंट के साथ मेरे चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके और वो एक्सरसाइज रियाजी को हल करना है वो सीख पाएँ। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।